सेल्स की फील्ड के अंदर 7 ऐसे रूल, अगर जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे। रूल नंबर 1, वॉल्यूम इज़ ऑक्सीजन। अब वॉल्यूम इज़ ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप लोगों तक अप्रोच करेंगे, आपके उतने ज़्यादा चांसेस सेल्स के बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 2, रिजेक्शन इज़ जस्ट अ डाटा, नॉट पर्सनल। अब इसका मतलब आपको शायद समझ लग गया हो कि रिजेक्शन जो बंदा आपको देता है वो सिर्फ और सिर्फ एक डाटा होता है। वो आपको पर्सनली नहीं कह रहा होता कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता, ये शायद हो सकता है उस टाइम वो बिज़ी हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो पर्सनल नहीं होता, वो सिर्फ आपको थोड़ा सा डाटा दे के आपको बाय बाय कर देता है कि यार मैं इंटरेस्टेड इस टाइम नहीं हूँ क्योंकि मैं बिज़ी हूँ, या मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, या मैं खुश हूँ, मेरे पास जो भी है, ठीक है। रूल नंबर 3 कि जो पैसा है ना वो फॉलोअप्स में है। आप जितने मर्ज़ी दुनिया के बड़े बड़े आप सेल्स पर्सन देख लें, वो आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप्स में, कि 20% जो है वो आपका डायलिंग है या आपकी अप्रोच है, बट आपका जो 70% जो आपका पैसा है वो फॉलोअप्स में है। फॉलोअप्स मीन्स आपने कॉल किया है, आप ने कस्टमर को डोर टू डोर गए हैं, या आपने मार्केटिंग के थ्रू पहुँचे हैं, तो उस टाइम जो कस्टमर है वो फ़ौरन आपको येस नहीं करता, ठीक है। यू हैव टू टेक दी फॉलोअप अगेन एंड अगेन, ठीक है। आपको बार बार फॉलोअप लेना पड़ता है। मिनिमम 7 से 12 फॉलोअप्स के अंदर आपकी जो डील है वो क्लोज़ हो जाती है, मार्क्स माय वर्ड, ठीक है। आप मेरे लफ्ज़ों को कहीं पे लिख के रख लें कि आपके जो पैसे हैं, आपकी जो सेल्स है, आपकी जो क्लोजिंग है वो फॉलोअप्स में है, ठीक है। आप अगर उसमें चौथे में आ जाते हैं तो 4 में आता है कि पीपल बायज फ्रॉम दोज हु दे ट्रस्ट, कि जिनके ऊपर वो भरोसा करते हैं, लोग उनसे ख़रीदते हैं कि जिनके ऊपर वो भरोसा करते हैं। अब आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ कि एक आपका दोस्त भी सेम चीज़ बेच रहा है, और आपका एक यानी कि एक दूसरा बंदा है वो भी सेम चीज़ बेच रहा है, तो आप किससे प्रोडक्ट ख़रीदेंगे? आप अपने दोस्त से ख़रीदेंगे या आप उस दूसरे बंदे से ख़रीदेंगे? तो ज़ाहिर बात है, मोस्ट केसेस में कोई लोग कमरे में बोल नहीं मैं तो दूसरे से ख़रीदूँगा, बट 80 to 90% केसेस में आप उसी बंदे से ही ख़रीदेंगे जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं।